क्षेत्र में गौ माता की देखरेख के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। जो हमारा हिंदू मंदिरों का, जो हमारी आस्था का अधिकार है, उस फैसले को गौ आश्रमों के लिए सरकार को प्रेरित करें। हमारी लड़ाई भी सरकार के साथ अभी जारी है। तो मैं स्वागत करता हूँ ठाकुर कौशल जी का और राजा जी जी का, कि उन्होंने कल पेपर में दिया था कि जो चालन प्रोजेक्ट के जो हमारा हिमाचल का होना चाहिए तो बड़ी देर से और दुरुस्त उनको याद आ रही है। तो मैं डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि आपने जो चालन प्रोजेक्ट का मुद्दा जो उठाया था उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। ऐसे संघर्ष की नेता जो है हिमाचल विकास मंच के साथ जुड़े हैं। मैं आज को अनुरोध करूंगा कृपया करके मंच पे आए और हमें अपना मार्गदर्शन दें। एडवोकेट जी, मैं मंच पर बैठे हुए श्री राजेश जी और मैं महानुभाव का और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों का, भाइयों का, माताओं का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आप सबके सामने बोलने का मौका मिला है। और इस कैडेट भी राजेश जी को जाता है जिन्होंने मुझे एक लाइक इसमें वोट पाने का बिल्कुल कारण है। इससे अपने आप पता चलता है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को वहाँ नहीं रहना है, क्योंकि संविधान के द्वारा हमें बताया गया है कि क्षेत्र के हर आदमी को वोट डालने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। जब हम लोग वहाँ रहेंगे और कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वो जिस मर्जी आदमी को लाइसेंस इशू करे और वो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि कृपया ऊपर आ जाए और एक भी महिला हमारे साथ नहीं है तो कृपया उनसे निवेदन करूंगा कि वो प्लीज ऊपर आ जाए। काफी समय तक समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लाया, जिसमें केंद्र सरकार से आए करोड़ों रुपयों का घोटाला जो बेरोजगारों के लिए और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए और हिमाचल प्रदेश को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने भेजा था। जब हमने इसकी सूचना आरटीआई के तहत मांगी तो उसमें मात्र बजट के अलावा और कोई भी ब्यौरा नहीं दिया गया। ऐसा ही इशारा हमने शिमला डिवीजन के 1 अरब 30 करोड़ का जन समय पहले खुला और इस घोटाले को लेकर मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री को बजट देने के बाद धुल के पास गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्य उस भ्रष्टाचार को जांच एजेंसियों को देने की बजाय उस भ्रष्ट अधिकारी को ही पदमुक्ति का चिट्ठी भेज दिया। फिर भी हम चुप रहे। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र 12 मार्च को इको टूरिज्म साइट के बारे में एक प्रेस वार्ता में सूचना दी कि इको टूरिज्म साइट जितनी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई गई है उसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया गया है। हम हैरान रह गए, दंग रह गए जब हमने माननीय मुख्यमंत्री की वार्ता को सुना। एक प्रदेश का संचालन यदि झूठ बोले तो दूसरा कुछ होता है। इस बात का अंदाजा हमें तब हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म साइट में कहीं पर भी आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं की गई है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कुछ चंद कागज। ये फोटो ही साइट के इको टूरिज्म के साइट है, यहाँ आपकी कंस्ट्रक्शन की गई है। इसके अलावा इको टूरिज्म साइट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी। इसको चलाने के लिए 1 हेक्टेयर जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट से दी जाती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इको टूरिज्म जो संधि में बनाई गई है उसको 70 हेक्टेयर जमीन दे दी गई है। और इसको बनाने के लिए आपकी कंस्ट्रक्शन बड़े कब्जे में बनाए गए हैं और साथ ही इसके अंदर एक 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी किया गया है जो घने जंगल के बीच में बनाई गई है। और ये वो घने जंगल है, देवता के लाखों पेड़ के करोड़ों के लोग वृक्ष काट के कहाँ डालेंगे ये माननीय मुख्यमंत्री को पता ही नहीं, ये नाम के वन विभाग को पता है। 5 मीटर चौड़ी सड़क और 8 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण करना चाहिए, कहीं पेड़ बीच में नहीं आया। या माननीय मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट थी कि नहीं, हमने किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं की गई है और किसी भी इको टूरिज्म साइट के अंदर कोई भी टाइम नहीं लगाई गई है। तो ये कहने लगी है, लेकिन मैं आपके सामने रखता हूँ माननीय
शांति के सामने यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेटमेंट की मैं समाचार पत्रों में देख रहा था, कई मीडिया के माध्यम से मैंने सुना कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा हमारे उच्च शिक्षित युवाओं को खेती बाड़ी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछता हूँ, हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना है, और यदि शिक्षित युवाओं को खेती बाड़ी की तरफ ध्यान देना है तो उनके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्यों खोले गए हैं? जब की जगह एडमिशन चाहते हैं जहाँ पर उन्हें लाखों रुपए डोनेशन देनी पड़ती है, और जब उनके हाथ में इतनी सारा डिग्री मिलती है तो उसकी वैल्यू मात्र 4,000 की होती है। जब वो उस डिग्री को लेकर बाहर आते हैं उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, हर टीचर उन्हीं कॉलेजों के या स्कूलों में जाना पड़ता है जहाँ पर उन्हें आपकी 4,000 की सैलरी दी जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार नहीं है और क्या है? युवाओं को एक तरफ आप स्कूल और कॉलेज खोल रहे हो, रोजगार के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश एक छोटी सी स्टेट है, मैं थोड़ा सा समय लूंगा माननीय दाता कि हिमाचल एक छोटी सी स्टेट है। स्टेट होने के नाते जब हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग लगाए गए थे आज से 5 साल पहले 8 साल पहले, तो सरकार ने यही कहा था मेरा मुद्दा, मैं यहाँ किसी पॉलिटिकली औहदे से नहीं आया हूँ, मैं एक आम नागरिक के औहदे से लड़कर आया हूँ, और मैं आभारी हूँ कि मैं एक आम नागरिक के औहदे से माननीय राजस्थान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता था कि यहाँ उद्योग लगाए गए थे, जो भी सरकार सत्ता में थी इसने कहा आज 80% रोजगार यूपी और बिहार को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में क्या इंजीनियर सुपरवाइजर या सुप्रिटेंडेंट जैसे या डॉक्टर पैदा नहीं होते? जब आज सरकार हिमाचल की प्रदेश की सरकार बनाई जाती है तो हिमाचल के प्रदेश के बुजुर्ग माता बहने और युवा उच्च शिक्षित ही सरकार को बनाते हैं, काम यूपी बिहार बनाता है। हमारे माननीय डॉक्टर राजस्थान के साथ मेरी पार्टी शिवसेना कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। हमें जिस रास्ते पे कांटों के रास्ते भी चलना पड़ेगा, हम फिर भी पीछे नहीं आएंगे। और मेरा अनुरोध है हिमाचल प्रदेश की जनता से, हमें भ्रष्टाचारी भाषण नहीं चाहिए, हमें भ्रष्टाचारी शासन काल नहीं चाहिए, हमें भ्रष्टाचारी शासन को चलाने वाला नहीं चाहिए, हल्दी हमें चाहिए। तो डॉक्टर राजस्थान के साथ संचालन करेंगे। धन्यवाद बिजलाल जी। मैं सभी दोस्तों से बार बार यही अनुरोध कर रहा हूँ कि टाइम की बहुत कमी है, कृपया करके 2-3 मिनट में अपनी बात रखें। जेल ब्लॉक जिले के अध्यक्ष भी रहे हैं यूनियन ब्लॉक के, तो 5 मिनट श्री राजू श्रीकांत जी, मेरी जन्मभूमि आदरणीय श्रीकांत जी ने जब ये अधिकार करने खड़ा किया तो दिल करने लगा कि आज का ये प्रभु की शुभकामनाएं सच्चाई की बहुत कम बैठी हुई है, इसका अधिकार बहुत कम सरकार से शुभकामनाएं। और चंबा वाले विशेषकर मैं अपने आप में सोचता हूँ कि परम सौभाग्यशाली है। तो क्यों? वो इसलिए कि हमारा वोट जो है एक कर्म भूमि इस ध्यान है। मैं आपको सभी लोगों को चंबा की जनता की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम राजन भाई के साथ मैं जानकी को भी भूमि का इतिहास है, ये बात भूमि का इतिहास है, ये कर्मवीरों की भूमि। आज के भ्रष्टाचार के इस युग में पंचायत से लेकर मंत्रियों तक अधिकारियों तक जो भ्रष्टाचार फैला है उसके लिए इन्होंने जो पीड़ा बनाया है, चाहे खेती लगे चाहे श्री जगदीश ठाकुर जी अलग के सदस्य करें। जगदीश ठाकुर जी जहाँ
तूफान कहते हैं, जहाजों को जो पलटते उसे तूफान कहते हैं, समाज को जो इधर से उधर करते उसे नौजवान कहते हैं। सभी नौजवान छात्र साथियों की तरफ से, प्रदेश एनएसयूआई की तरफ से मैं बड़े भाई डॉक्टर राजू सुसान जी को बधाई देता हूं कि जो इन्होंने ये कार्य शुरू किया हुआ है। मैं कई दिन